नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आज हम मध्य प्रदेश के उस शहर में आ पहुंचे हैं जिसको सबसे ज़्यादा साफ स्वच्छ का दर्जा मिला हुआ है। और ये कोई दर्जा पहली बार नहीं मिला है। यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, इतने समझदार हैं कि वो यहाँ पर किसी भी तरह की सड़क में, घर के बाहर गंदगी छोड़ते ही नहीं है। यदि कोई रास्ते में भी चल रहा है तो उसको टोक देते हैं कि भाई यहाँ गंदगी मत करो, ये साफ सुथरा शहर है। अब तक 6 बार ये खिताब इंदौर जीत चुका है। हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी, औद्योगिक राजधानी इंदौर में, जहां पर स्टूडेंट्स भी बहुत पाए जाते हैं। लगभग 4 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं। आईआईटी, आईआईएम दोनों इंस्टीट्यूट रखने वाला इंदौर एक मात्र देश का ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी भी है, आईआईएम भी है। और यहां पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट देश के कोने कोने से अपने भविष्य की तैयारी करने आते हैं, अपने भविष्य को संभालने आते हैं। हम कर रहे हैं चुनावी चर्चा। मध्य प्रदेश में चुनाव हर दिन ऊंचाइयां छू रहा है, तेजी पकड़ रहा है। हालांकि सुबह शाम यहां का तापमान की अगर बात करें तो सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम प्रबुद्ध वर्ग हैं, तमाम जानकार लोग हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं। और हम अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हमारे साथ खड़ी हुई हैं, हम इन्हीं से करते हैं और ये जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। और अगर बात महिलाओं की करें तो सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं को हम बराबर का हिस्सा देंगे, 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। उसको लेकर के एक बिल भी आया है जिसको हालांकि अभी लागू नहीं हो पाया, 10 साल बाद लागू होगा। तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके मुताबिक? हमें जो गवर्नमेंट कर्मचारी है 2005 से जो हमारी पेंशन योजनाएं बंद कर दी है उसको चालू करना चाहिए। महिलाओं को सबसे ज़्यादा आरक्षण देना चाहिए, महिलाओं को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पुरुष वर्ग चाहते हैं कि महिलाएं आगे ना बढ़े। सही है कि नहीं, गलत है? सही है ना? तो इसके लिए महिलाएं में इतनी ताकत है कि वो राजनीति क्या सब कुछ कर सकती है। और सभी जगह महिलाओं का वर्चस्व ज़्यादा है। टीचिंग में देखो आप, स्वास्थ्य विभाग में देखो। आपने एक बात कही बीच में, वो हम पूछना चाहें। आपने कहा पुरुष नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन राजनीतिक दलों में अभी तो सबसे ज्यादा पुरुष ही हैं और वो चाह रहे हैं कि महिलाएं आगे आए। पर उनको जब उनको मिलेगा, टिकट मिलेगा, जब वो जीत के आएंगे, उनको उनके बराबरी से पुरुष भी खड़े होंगे, महत्व मिलेगा, तब तो जाके वो बढ़ेगी ना आगे। एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, पेंशन जो है वो रोकी जा रही है, उसको लेकर के बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष भी इसको इशू बनाए हुए। पेंशन को लेकर के आप क्या कहेंगे? पेंशन तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारी जो है, महिला हो या पुरुष हो, ये समाज में, और अधिकारी हो या कर्मचारी हो, समाज सेवा ये करते हैं, उसमें लंबा समय देते हैं। तो इनको पेंशन मिलना चाहिए ताकि इनका जीवन आगे अच्छा सुरक्षित रहे, इनका बुढ़ापा अच्छा कटे। सबसे बुजुर्ग हमको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, हम आपसे भी समझना चाहेंगे। आपने लंबा जीवन व्यतीत किया हुआ है, तमाम चुनाव देखे होंगे, तमाम नेता देखे होंगे, कुछ नेताओं को बनते देखा होगा। इस चुनाव, एक बार फिर से चुनाव आ गए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारा तो खास मेन उद्देश्य जो है पेंशन का ही है साहब। बस समस्या हमारी पेंशन, हम गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हुए हैं, पेंशन बराबर मिलती नहीं है और समय पे मिलती नहीं है। मिलने के बाद में गिनती के पैसे 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। आप बताइए इस परिस्थितियों में, MPSRTC में सर्विस थी मेरी, 1000 रुपये पेंशन हर महीना दे रहे हैं, उससे क्या होता है साहब? नेता लोग तो तमाम सारी पेंशन लेते हैं। नेता हैं वो एक बार विधायक होते हैं और पेंशन लेते रहते हैं जिंदगी भर, एक बार सांसद होते हैं लेते रहते हैं, एक बार मंत्री होते हैं और लगातार अंतिम सांसों तक पेंशन लेते हैं। फिर कर्मचारी जो अपना जीवन दे देता है उसकी पेंशन को रोकी जा रही है। इस देश के अंदर सभी पार्टियां सब अपना अच्छा काम कर रही है। बाकी एक समस्या ये है कि हमारे देश के अंदर बिजली मुफ्त, अनाज मुफ्त, सब मुफ्त करने से आज देश की कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक हो, वो यह स्थिति लेके आ रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर, एक समय के अंदर ये हाल हुए थे जो अपन देख रहे हैं। आज जनता का ही पैसा जनता को दिया जाता है, जो चीज़ बांटी जा रही है वो सही जो है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी से चली गई थी, दाम बढ़े, मटर के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। सर, जो आपको मुख्य बात बताना चाहूँगा, दल को यह बहुत आपदा है और इस आपदा यदि कृषि अनुसंधान ने किसानों पर नहीं दिया तो आने वाले, ऐसा लगता है कि इन फसलों से जो आज की तारीख में
भारतवर्ष में हर मनुष्य सबसे उपयोग करता है प्याज और टमाटर का, वह लुप्त होता जाएगा। खाने की थाली महंगी होती जा रही है। यदि सरकार अत्यधिक उत्पादन होता है तो किसानों के लिए क्या वजह है? इसमें किसानों को तो फायदा मिलता नहीं, बिचौलिए, आड़ती, ये सब कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं। में इतनी ताकत नहीं है कि कच्ची चीज़ों का इतना स्टॉक, इतना काला बाजारी कर सकें। यह कुदरत की प्रकोप की मार है। यदि आपने किसान का सहयोग, किसान उस फसलों को लगाना छोड़ देगा। थाली महंगी हो जाती है। विकास तो बहुत हो रहा है, बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और विकास हाँ सर, मैं 65-66 साल का उम्र है मेरी, और मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ये सामने ये रिक्शा दिखा देना, रिक्शा दिखा देना सर। दिखा दिया। हाँ सर, क्या है, केंद्र सरकार शाम को 7 बजे तो बढ़ा देती है, पेट्रोल के बढ़ा देती है, हमारा रेट तो बढ़ाते नहीं है। किराया वसूल करते हैं हमारे से। स्टूडेंट से समझना चाहेंगे, युवा बहुत कुछ तय करते हैं, भूमिका निभाते हैं। आपकी क्या कुछ मंशा रहती है कि अगर आप वोट देने? हम यही चाहते हैं कि जैसे कौन फीस ज़्यादा बढ़ रही है तो कोचिंग की भी फीस रहती है, तो हम इंदौर छोड़ के हमको हो गई, सोचते हैं कि इंदौर में नहीं हो इंदौर में भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए जो कि दिल्ली में फैसिलिटीज़ हैं, और कम कोचिंग संस्थान की। इसमें भी गवर्नमेंट को भी योगदान कराना चाहिए। हाँ। सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। फीस अनाप शनाप लेते कर वाले, और ऐसे में जबकि स्वास्थ्य और ये जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इसका स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ रहा है, जिससे गार्जियन भी प्रभावित है और बच्चे भी मानसिक रूप से परेशान होते हैं कि उनके माता पिता आखिरकार कैसे कुछ व्यवस्था करेंगे। जी, चुनाई भी बढ़ रही है और तमाम घोषणाएं भी हो रही हैं सरकार की तरफ से। आपको कितनी राहत मिल रही है? जनता को राहत तो मिल रही है सर, पर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ये जो आपको जो दिख रही है महंगाई अंतर्राष्ट्रीय है। आप दूसरे देशों की तुलना में अपने देशों की अगर तुलना करेंगे तो यहाँ इतनी महंगाई नहीं है। पिछले 9 सालों में बहुत विकास हुआ। अगर अपन विकास देखेंगे तो विकास चारों ओर दिख रहा है। यहाँ पे इंदौर में, शहर में कितने ब्रिज बन चुके हैं, कितने काम हो चुके हैं। बहुत काम हो चुका है। इंदौर में कुछ काम होने को बाकी नहीं रहा क्या? 3 नंबर देख क्षेत्र, आप जहाँ भी जाएंगे, इमली बाजार जाएंगे, चाहे आड़ा बाजार जाएंगे, चाहे यशवंत रोड जाएंगे, चाहे हरसद्दी जाएंगे, वहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि कोई पार्टियां काम नहीं करा रही है, विकास की राह है, किंतु पब्लिक उस कार्य के देरी होने से बहुत असंतुलित है। यहाँ का ट्रैफिक संभालना इंदौर का बहुत असंभव है। यहाँ की जनता यदि कैद हो जाती है तो उसको उसके मुकाम तक पहुँचने में बात कही, ट्रैफिक संभालने में बड़ा दिक्कत होती है। हम आपको बताना चाहेंगे, आज ही नई दिल्ली में सरकार ने आंकड़े जारी किए हुए हैं जिसमें मार्ग दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट में सबसे नंबर 2 पर अगर है, देश में नंबर 2 पर है तो वो इंदौर है। दुर्घटनाओं की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। 470 के करीबन मौत का आंकड़ा आया है साल भीतर। मध्य प्रदेश के 3 शहरों को मार्ग दुर्घटना में शामिल किया गया है। अगर हम टॉप 10 की बात करें तो नंबर 2 पे इंदौर तो है ही है, इसके अलावा जबलपुर नंबर 3 पर है और भोपाल नंबर 6 पर आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो आपने सवाल उठाया, उस सवाल से ये बात निकल कर आती है कि यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारना चाहिए और साथ में कुछ ऐसे इंतजाम होने चाहिए ताकि मार्ग दुर्घटनाएं और ज़्यादा ना बढ़ें, कुछ कमी हो। एक और स्टूडेंट हमारे साथ खड़े हैं। हम एक बार फिर से, युवा तय करता है सरकार कैसी होगी। 18 साल की उम्र से वोट देना शुरू करता है और युवाओं के मन में क्या कुछ है ये जानना बेहद जरूरी है। हम आपसे समझना चाहेंगे, फिर चुनाव आ गए हैं, आप क्या कहेंगे नेताओं से? आते हैं, जाते हैं, सरकार आएंगे, अपने काम करेंगे और चले जाएंगे सर। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि जो आज का युवा जाए तो जाए, किस राह पर जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है बेरोजगारी पे। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने एक भी रोजगार निकाल के नहीं गया। जो बड़े बड़े सरकार के वादे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो चाहे जो भी मुख्यमंत्री आते हैं, सभी यही वादे करते हैं। हमने पिछले तीन साल में शिवराज सिंह चौहान ने कितनी जॉबें निकाली। उन्होंने पिछले ये अभी 6 महीने पहले घोषणा की कि हम दिसंबर तक, अक्टूबर तक 1 लाख वैकेंसियां भर देंगे। 1 लाख में उन्होंने पटवारी की कितनी वैकेंसियां निकाली, वो भी घोटाले में चल रही है। कांस्टेबल की कितनी वैकेंसियां निकाली आपने, वो भी तुमने 6000 वैकेंसियां निकाली आपने, वो भी पूरी तरीके से आपका उसका रिजल्ट का पता नहीं है। तो आपसे, मैं सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 लाख आप जो वादा करके गए थे, 1 लाख कहाँ है? और ये जो फ्री का बांटना चल रहा है सर, ये आम जनता की जेब से ही जाएगा। और जहाँ रही विकास की, सर ने बात की विकास की, तो विकास इस राजवाड़ा क्षेत्र में आप जिधर चले जाओ आपको हर रोडें खुद ही मिलेंगी। कोई भी एक रोड सही दिख जाए तो आप बता दो, इसे विकास कहते हैं। एक विकास होता है सिस्टमेटिक। और सर ने महंगाई की बात की, तो महंगाई पूरे भारत की बात करें कि पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी चल रही, हम भुखमरी इंडेक्स में किस स्थान पर हमारा चला गया भारत। हाँ, हमारा यदि हम देखा जाए तो हम
और फिर हमारे सरकार कहती है कि भुखमरी इंडेक्स हम ऐसे नहीं निकालते हैं, है ना। सरकार लोग आएंगे, 2-4 लोगों से आंकड़ा लेंगे और उसको वो कर देंगे जानकारी, वही चीज़ें बात करें। फिर बात करूंगा। बड़ी बात कही है, बड़े आरोप लगाए हुए हैं और सच्चाई भी है। ये हम इस समय इंदौर के बिल्कुल पॉश इलाके में हैं। होलकर राजाओं का पीछे महल बना हुआ है और यहीं पर सर्राफा बाजार है, जहां पर शाम को बहुत अच्छा सा बाजार लगता है। शान है इंदौर की, बता रहे सब खुदा पड़ा हुआ है। और ऐसा विकास किस काम का जिसमें महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या है, शहर की जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ शहर में कम से कम 7 से 8 लाख प्रतिदिन व्यक्ति बाहर से आते हैं। वो यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि रोड जितने भी चौड़े कर रहे हैं वो भी कम पड़ते जा रहे हैं। अभी भविष्य में यहाँ पे बहुत सारी आबादी बढ़ती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भी तो कहीं ना कहीं सरकार पॉलिसी क्यों नहीं लाती है? लोग जागरूक हैं, ऐसा भी नहीं है कि लोग जागरूक नहीं, पढ़े लिखे लोग आबादी को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अशिक्षितों के बीच में ऐसी स्कीमें आनी चाहिए। ऐसी स्कीम भी आए जो पनिश करें आबादी ज़्यादा बढ़ाने पर। देखिए, जहाँ तक आबादी का विषय है तो आबादी का विषय जो शिक्षित और जो प्रशिक्षित वर्ग है वो तो बिल्कुल हम दो हमारे दो के उस कानून पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक हमारा जो निचला तबका होता है, जो मेहनत कश मजदूर इंसान जो होता है, वहाँ इस चीज़ का अभाव होता है। लेकिन हम एक विषय को कि आबादी को कंट्रोल करना, परिवार नियोजन करना अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन हम विकास प्रभावित हो रहा है उससे। मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, वो उन्हीं के पास जाती है। उसी विषय पर आ रहा हूँ कि जहाँ तक विकास की बात है, आज हम यदि यहाँ से दूसरे देशों में चले जाएं, हमारे दूसरे नगरों में चले जाएं जहाँ की आबादी हमारे अनुपात में बहुत कम है, लेकिन वो शहर की रोडें, वहाँ की विकास, ये सब आज के आधुनिक युग के समान है। तो आबादी बढ़ने से नहीं बढ़ने से विकास का कोई वो नहीं है। विकास तो जो गति हमारे देश की, हमारे जो इस युग की चल रही है, उसके साथ यदि हमको चलना है, उसके साथ यदि हमको रहना है, तो हमको इस विकास की और इस आधुनिक युग की तरफ जाना ही होगा। उससे आबादी का कोई लेना। चुनाव में जो नेता वादे कर जाते हैं, अभी इन्होंने कहा आबादी से कोई मतलब नहीं है। आबादी बढ़ेगी, समस्याएं तो बढ़ेंगी, बड़ी मतलब कैसे नहीं? मतलब तो बिल्कुल है। इस बच्चे जी सर ये है कि आपने बोला कि आबादी की आपने बात की सबसे बड़ी कि आबादी दुनिया में, क्या इंदौर बस आबादी के मामले में क्षेत्र में यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हमसे कहीं ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। पूरे भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की आप सिटी लखनऊ को चले जाओ, देखो आप कि आप मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के अलावा तीसरी सबसे बड़ी सिटी बता दो आप जहां डेवलप हुआ हो। किस क्षेत्र की आप डेवलपमेंट करते हो? इंदौर में 55 जिले, भारत में मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं करंट में, और ये 55 डिस्ट्रिक्ट में 3 शहरों को छोड़कर आप चौथा शहर बता दो जहां सही ढंग से काम हुआ हो, और वो भी आपकी अभी भी पिछले वक्त हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं और ये चर्चा चाय पर लगातार जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं इंदौर में और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और इंदौर की अगर हम बात करें तो लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, या ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की पूरे, तो लगभग 24 ऐसे प्रत्याशी भाजपा सरदर्द बढ़ाए हुए हैं और लगभग इतने ही कांग्रेस के हैं जो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। आज दोनों ही पार्टियां क्या इन नाराज बागी नेताओं को मना पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। पूरी कोशिशें चल रही, तमाम कवायद चल रही है, तमाम पार्टियों के शीर्ष नेता डेरा डाले हुए हैं और समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राह बड़ा मुश्किल नज़र आ रही है। चलिए हम अपने फिर से चर्चाओं में आते हैं। और यहाँ पर बात हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि इंदौर में अभी भी तमाम समस्याएं, तमाम जगह खुदी पड़ी हैं सड़कें, विकास की बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन आम जनता तक फायदे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम आपके पास समझना चाहेंगे, सुंदरलाल पटवा की सरकार बनने की वजह से गई थी, एक बार फिर प्याज बढ़ रहा है और हमारे साथ में साथी जो खड़े हुए थे उन्होंने बताया भी था कि क्या वजह है। आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम मुद्दे हैं ऐसे में, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट आज ही 100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। त्यौहार सर पर है, दुकानदार परेशान है कि भाई हमारा ग्राहक आएगा, वो समोसा जो हम अभी तक 20 रुपए का दे रहे थे, अब हम 22 रुपये तो लेंगे ना, उससे अपने जेब से तो नहीं देंगे। तो ये बड़ी समस्या है। महंगाई के साथ में जो विकास और जो इनकम बढ़ी है, इसको आदमी नहीं जोड़ता। आज से 20 साल पहला जो ज़मीन किसान जिसमें फसल पैदा करता था, 1 लाख 1.5 लाख रुपए बीघा का भाव था इंदौर शहर में, आज वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो गई, उसको नहीं देख रहा है।
जो 500 रुपये कुंटल गेहूं बिकता था, आज 3000 रुपये कुंटल उसका गेहूं बिक रहा है। जब खाद नहीं मिलती थी, आदमी की फसल खराब हो जाती थी, बिजली नहीं मिलती थी, फसल बो देता था, पर ये माने कि ये कमाई भी उतनी बड़ी है, कमाई बढ़ी है। मैं बताऊं आंकड़े बताऊं मैं आपको, 600% तक उनकी इनकम बढ़ी है और आम आदमी की बताएं इनकम कितनी बढ़ी है, 55% बढ़ी है। ये तो बढ़ोतरी का मामला है। मैं बताऊं, हाँ आप समझ जाए जी। 3000 रुपए कुंटल जहां सरकार अभी विधानसभा में जीतू पटवारी के लिए को बाहर कर दिया गया, सिर्फ इसी में उन्होंने मुद्दा उठाया था कि हम 3000 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने की मांग करते हैं, तो सरकार वही सरकार ने 1800 रुपए कुंटल 100 रुपए करोड़ घट और मध्य प्रदेश पूछना चाहता हूँ सरकार की, मध्य प्रदेश के इस समय मुफ्त की रेवड़िया जिस जीतू पटवारी का आप जिक्र कर रहे हो, पिछले ये कह रहे हैं कि वो पिछले कुछ समय में मैं पूछने का मतलब है सरकार मध्य प्रदेश के आपने सरकार का एक आरटीआई दायर किया कि मत ना कर जाए वर्तमान समय में, बताइए कि मध्य प्रदेश में सिर्फ मुफ्त की हम भरते हैं, हमने पटवारी के एग्जाम के लिए हमने कितनी आपने पोस्टें निकालने की बात की, हमने आरटीआई यदि जागरूक नागरिक आज नहीं काम करेगा तो कौन करेगा? सरकार रही। पोलियो की दवाई वैक्सीन नहीं बना पाए थे, कोरोना में 300 करोड़ भेजे हैं वैक्सीन, ये सब विकास हुआ है, नहीं तो वैज्ञानिकों की हत्या हो जाती थी। बाकी भी विकास हो गया है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जी? बीजेपी के राज में बहुत सारा विकास हुआ है, मैं बस यही चाहता हूँ बीजेपी आएगी तो और विकास होगा, 3 नंबर जो गोली सेठ को लाओगे तो और डबल विकास होगा। जय जय श्री महाकाल। ये भाजपा के कोई बहुत ज्यादा फैन लगते हैं शायद, इस तरह की बात आप तो समझना चाहेंगे, आप काफी देर से खड़े हुए हैं जी। अब चुनाव के बारे में क्या कह सकते हैं, ये तो दोनों पार्टी ऐसी हैं, जनता को लुभाने में लगे हुए हैं दोनों पार्टियां। और अपन को पार्टी अपन क्या, अपन मीडिया वाले हैं, अपन को किसी से मतलब नहीं है, आप भी आओ, लेकिन काम अच्छा करो, दिखना चाहिए। और कांग्रेस में एक ये बात थी, जब से गांधी थी, इंदिरा हम तो हमारे दो किया था, उसी समय से हमने कहा ये तो सरकार जाने वाली है। और आज स्थिति क्या हो गई, मतलब कानून कोई भी हो सबके लिए एक होना चाहिए। हर जगह तानाशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है, तानाशाही। हम 5 हमारे 25, हम 2 हमारे 2 में हिंदुओं को, सनातन को खत्म करने की साजिश इंदिरा गांधी ने रची थी। ये थोड़ी कहा था इंदिरा गांधी ने कि नहीं मुसलमान इतने बच्चा पैदा, दूसरी शादी करता तो उसके खिलाफ सुना था। देश का कानून समान होना चाहिए, फिर से सत्ता तय करेगा, हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा होगा। हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं होगा, इस बार मुद्दा विकास का होगा। विकास की मुद्दे की बात कर रहे हैं। विकास का मुद्दा होना ही चाहिए सर, धर्म बीच में कहाँ से आ जाता है? रिलीजियंस तो अपने अपने लोगों का सरकार आज रोटियां अपनी रेवड़ियां सेक रही है सिर्फ धर्म नाम के बाट में, कि धर्म राजनीति में क्यों लाया जा रहा है? आपसे आएंगे क्या धर्म और जाति यही सब तय करेगा? नहीं, धर्म जाति तय नहीं करेगा कुछ भी। धर्म तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए, ये हिंसा की बात हो रही है, धर्म कहाँ से आया बीच में है? धर्म तो इतना वो है कि धर्म को आप अगर करोगे तो बिल्कुल धर्म नहीं आना चाहिए बीच में। और हम आपको बता दें कि मंदिर मुद्दा तो आया ही था, अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा मंदिर बन रहा है। उसके बाद ये भी कहा गया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किसने की? भाजपा ने की। इसके बाद अभी जो डायलॉग डिलीवरी पिछले 2 दिनों से चल रही है उसमें शोले फिल्म आ गई है। जय वीरू करना चाहेंगे आप, युवा हैं, काफ़ी जोशीले लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और कुछ क्या कहना चाहेंगे राजनीति को लेकर? आपराधिक किस्म के जो नेता लोग मैदान में उतार रहे हैं सर, ये विकास क्या करेंगे? ये विकास क्या करेंगे? चाहे आप किसी भी पार्टी से, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ ये। और रही जहाँ सर धर्म की बात, आप बोलते हो कि हम सभी व्यक्तियों का बराबर विकास करते हैं, फिर आप बिल्कुल लाडली, लेकिन सर मैं ये पूछ रहा हूँ तो फिर आपने नहीं सर, पूरी बात पहले मेरी बात हो जाने दिए, पहले मेरी पूरी बात हो जानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, क्या मणिपुर में आज तक आपका प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? मणिपुर में आपका प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? मणिपुर में क्या कितनी बदसलूकी हो रही है लोगों ने, इजराइल हमास के बारे में लोगों को पता है। मैं राजस्थान आप मत देखो, सिर्फ राजस्थान आपको दिखता है और मणिपुर नहीं दिखता है आपको, आप ये गलत बात है।
जाएगा एक मिनट, तो आप क्या एक बात एक करो? बड़ी कोई एक बड़ा धर्म नहीं एक आता। बड़ा सवाल सामने आया है। एक मिनट, मैं फिर आते एक बड़ा सवाल सामने आया है निकलकर, इस युवा वोटर ने यहाँ पर बोला हुआ है अपराधी प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे हैं, और वो दोनों पार्टियां कांग्रेस भाजपा या कोई भी सपा बसपा हो, उनके भी जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, एडीआर की जो रिपोर्ट आई हुई है, एडीआर वो सर्वे संस्था है जो कि रिपोर्ट देती है सभी राजनीतिक दलों के कितने वहां पर भाजपा ने टिकट देने का काम किया था। इस बार भाजपा ने 3 कम किए हैं और कांग्रेस ने 2 कम किए हैं, बाकी रिपीट कर दिए हैं। ये रिपीटेशन क्यों भाई? अपराधियों को क्यों टिकट? दोनों पार्टियां दे रही है, भाजपा भी दे रही है। बिल्कुल, अपराधियों को कहीं भी संरक्षण नहीं। और आप यूपी का उदाहरण देख सकते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, हर अपराधी को ठिकाने लगाए। और आज मध्य प्रदेश या इंदौर शहर किसी को लेके, लेकिन टिकट क्यों दे रहे हैं? टिकट क्यों दे रहे हैं? टिकट अगर वो जन लोकप्रिय है पर उस पे अपराध कायम है, किस कारण से हुए? आज चक्का जाम हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है तो मुकदमे दर्ज होते। सरकार जिसकी है तो सभी ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने अंदाज में रखी। और मध्य प्रदेश का इंदौर वही शहर है जहां से लोकसभा अध्यक्ष भी मिली हुई थी सुमित्रा महाजन के रूप में, और यहाँ पर 9 विधानसभाएं हैं, 9 में 7 में फिलहाल भाजपा का विजय और 2 में कांग्रेस का विजय। इस बार कई सीटों पर कांटे का मुकाबला है। बागी यदि ना हटे, तमाम दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय, सत्यनारायण पटेल और पटवारी सहित 3 दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। इन दिग्गजों के जीतने से तो कुछ खास हासिल तो नहीं होना है, ये तो जहां है वहीं रहेंगे, लेकिन अगर इनको कोई हरा देता है तो वो बड़ा नेता बन जाएगा, इंदौर से एक बड़ा नेता निश्चित। और कांटे की टक्कर है सभी दिग्गजों की, 2 मंत्री भी यहाँ पर हैं। ये थी हमारी खास चर्चा, चाय पर चर्चा चुनावी। शाम को हम इलेक्शन एक्सप्रेस पे आपसे फिर मिलेंगे, इंदौर से ही मिलेंगे, जिसमें राजनीतिक दल होंगे, अभी आम जनता हमारे साथ थी। तो इस पेशकश के बाद आप कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।